अमेरिका और इजराइल को लगा था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर को मारकर ईरान पर कब्जा कर लेंगे और वहां पर अपने मातहत एक पिट्ठू बिठा देंगे जो उनके मातहत काम करेगा और पूरे ईरान के रिसोर्स पर, उनके तेल पर कब्जा कर लेंगे और मिडिल ईस्ट में उनका दबदबा बन जाएगा। लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से पलटवार किया है, सोचिए इजराइल की जो जनता और जहां वहां के जो नेता गाजा के फिलिस्तीन के बच्चों की मौत पर खुशियां मनाते थे, जश्न मनाते थे, शराब पीते थे, अब वहां के लोग जो है बिलबिला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। और सोचिए एक तरफ ईरान की वो जनता है जो अपने नेता की शहादत के बाद सड़कों पर उतर आई है और ईरान की सरकार से मांग कर रही है कि हमें बदला चाहिए, हमें अपने दुश्मनों को सबक सिखाना है, उनको नस्त नाबूद करना है। और सोचिए दूसरी तरफ इजराइल की वो जनता है जो बंकरों में छिपी बैठी है, जो गिड़गिड़ा रही है, जो रो रही है। इन लोगों को मौत से कितना डर लगता है, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ ईरान की वो जनता है जो उसके ऊपर अमेरिका का B-2 और तमाम ड्रोन जो है, इजराइल के तमाम जो है ड्रोन और उनके B-2 बॉम्बर वगैरह सब घूम रहे हैं। उसके बावजूद भी ईरान की जनता खुले में सड़कों पर है और वो सरकार से एक ही मांग कर रही है कि हमें बदला चाहिए। सोचिए अमेरिका ने जो सोचा था उसका उल्टा होने लगा है। ट्रंप ने कल कहा था कि हम इस युद्ध को लंबा लड़ने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि ट्रंप जो कैलकुलेशन उन्होंने की थी कि हम इसको 2-3 दिन में खत्म करके रेजिम चेंज करके अपना आदमी बिठा के इसको खत्म करेंगे, लेकिन उनको भी अब लग चुका है। नेतन्याहू भी यही बात कह रहे हैं कि ये युद्ध लंबा चलेगा और हम इसको लंबा लड़ेंगे। यानी कि दोनों मान चुके हैं कि ये युद्ध लंबा चलने वाला है। ईरान ने जो रिटेलिएट किया है वो कहीं ना कहीं बताता है कि इस बार अमेरिका की क़यामत आने वाली है। और ये मैं खुद नहीं कह रहा हूं, अमेरिका के तमाम अर्थशास्त्री हो, पत्रकार हो, विशेषज्ञ हो, वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि ईरान पर हमला एक बड़ी गलती है। ईरान इराक नहीं है, ईरान लीबिया नहीं है, ईरान सूडान नहीं है, ईरान दूसरी कंट्री नहीं है, ईरान अपने आप में एक ताकत है। सोचिए ईरान पर हमला करना कितना भारी पड़ता जा रहा है। अब खबर आ रही है कि अमेरिका का जो वायु सुरक्षा प्रणाली है कतर के अल उदेद एयरबेस पर, उसको निशाना बनाया गया है ईरान की तरफ से और उसको ध्वस्त कर दिया गया है। सोचिए अमेरिका के अब तक लगभग 650 सैनिक मारे जा चुके हैं। ये IRGC का क्लेम है, उन्होंने कहा है, और इसीलिए वो वहां से अपनी सेना को निकाल रहा है। इजराइल में भी अमेरिकी फंसे हुए हैं। अमेरिका ने कह दिया है कि आप वहां से अपने बलबूते पर निकलिए। सोचिए उनकी जिम्मेदारी से हाथ धो दिया है। लेकिन ईरान ने जो अल उदेद में अमेरिका के वायु सुरक्षा प्रणाली पर जो हमला किया है उससे साफ पता चलता है कि इस बार जो है अमेरिका मिडिल ईस्ट में अंधा हो चुका है। ये वायु सुरक्षा प्रणाली सोचिए जिसके बारे में कहा जाता है कि ये लगभग 5000 किलोमीटर तक निगरानी रख सकती थी। अब उसको सोचिए इसमें 1.1 बिलियन खर्च करके ये बनाया गया था, सालों की मेहनत लगी हुई थी। ये सीधा जेराल्ड आर फोर्ड से कनेक्टेड था। अब इसका मतलब है कि वो युद्धपोत भी अंधा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ IRGC ने लगातार हमले किए हैं, जिससे खबर आप आ रही है कि अमेरिका का जो अब्राहम लिंकन युद्धपोत है वो फरार है, वो वहां से हटकर दूसरी ओर चला गया है। अपने सैनिक मिडिल ईस्ट में से अमेरिका निकालकर साइप्रस में भेज रहा है। IRGC का कहना है कि हम उसको वहां भी मारेंगे, वहां भी हिट करेंगे। सोचिए कि ईरान ने किस तरीके से पूरे युद्ध को पलट कर रख दिया है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि हम इसको और दुगनी ताकत से ईरान पर हमला करेंगे, लेकिन जिसका जज्बा ही शहादत हो, जिसका आरजू ही शहादत हो, उनको क्या हराओगे? वो इजरायली नहीं है जो बंकरों में जाकर छिप जाते हैं, वो नेतन्याहू नहीं है जो हमला करते ही अपना देश छोड़कर जर्मनी और फिजी में छिप जाता है जाके। ये आयतुल्ला खामेनी साहब हैं, ये उनके वारिस हैं, उनके वंशज हैं। ये मौत से नहीं डरते हैं। जितना तुम्हें जिंदगी से प्यार है उतना ही इन्हें अपनी मौत से प्यार है। सोचिए ये सियाने अली हैं
ये इमाम हुसैन के मानने वाले हैं जिन्होंने करबला में शहादत को चुना। इनको क्या हराओगे तुम? और तुम लोग जो अपने बंकरों में छिपकर बैठे हो, तुम्हें लगता है कि इनसे जीत पाओगे? इसीलिए मैं बता रहा हूं आपको कि ईरान के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने बीबीसी को एक इंटरव्यू में कहा कि IRGC यानी कि ईरान की जो सेना है वो सरकार को रिपोर्ट नहीं करती, वो सीधा आयतुल्लाह खामेनी साहब को रिपोर्ट करती थी, जिनकी शहादत कर दी गई है, जिनको शहीद कर दिया है इजराइल और अमेरिका ने। अब सेना को कंट्रोल करने वाला कोई है नहीं। और ये भी खबर आ रही है कि आयतुल्लाह खामेनी साहब को पता था कि उनके साथ इस तरीके के वाक़यात होने वाले हैं, इसीलिए वो पहले से ही सारी तैयारी करके गए हैं, सारे प्लान बता के गए हैं। सोचिए, जिस हमले में आयतुल्लाह खामेनी साहब को शहीद किया गया है उसी हमले में 40 कमांडर और मारे गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की सेना ने, IRGC ने जो पलटवार किया है, जो हमला किया है, वो वाकई में चौंकाने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम एक्सपर्ट, ये देखिए, ये प्रोफेसर जियांग हैं, इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि 2024 में ट्रंप चुनाव जीतेंगे, ट्रंप चुनाव जीते। इन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि अमेरिका ईरान पर हमला करेगा, अमेरिका ने ईरान पर हमला किया। अब इन्होंने प्रेडिक्शन की है कि ये युद्ध जो है ईरान जीतेगा। और हालात जिस तरीके के बनते जा रहे हैं, सोचिए 1.1 बिलियन खर्च करके वायु सुरक्षा प्रणाली बनाने वाला अमेरिका, उसको मात्र $20,000 की लागत से बना ड्रोन जो है वो खत्म कर देता है। और प्रोफेसर जियांग कह रहे हैं कि अमेरिका का जो एक इंटरसेप्टर है जो ईरानी मिसाइल को मारता है, उसमें $50,000 का खर्च आता है, सोचिए। और जो ड्रोन बन रहे हैं, जो मिसाइल बन रही है, उसमें 20,000 का खर्च आता है। और इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 2 से 3 ड्रोन लग रहे हैं, क्योंकि एक वो निशाना लग ही नहीं पाता। तो यानी कि कई लाख जो है बिलियन डॉलर का नुकसान इस वक्त जो है अमेरिका को हो रहा है। इसीलिए अमेरिका के अंदर से भी आवाजें उठ रही हैं। वहां के जो आर्थिक अर्थशास्त्री हैं उन्होंने कहा है कि ट्रंप पागल हैं, उन्होंने देश को एक ऐसे युद्ध में धकेल दिया है और वो बेलागू है। शर्म आती है, वो शर्म बता रहे हैं कि ट्रंप अमेरिका के लिए शर्म है। सोचिए स्थिति कहां तक आ चुकी है। और इस युद्ध में ईरान लगातार बार बार जो है वो हमले कर रहा है। इजराइल को तो तबाह कर दिया, वहां की जनता बिलबिला रही है। सोचिए, इन्होंने, ये बाल के पुजारी, शैतान के पुजारी, ये बच्चों को निशाना बनाते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर निशाना लगा तो कैसे बिलबिला रहे हैं। हम आज भी कहते हैं कि युद्ध किसी भी मसले का हल नहीं है, युद्ध एक खुद मसला है, लेकिन जब जबरदस्ती ईरान पर युद्ध थोप दिया गया हो, अभी भी वक्त है। और हम तो अपने देश के प्रधानमंत्री से कहेंगे कि इस वक्त सबसे अच्छा मौका है विश्व गुरु बनने का। आप पहल करिए और मध्यस्थता की बात करिए कि हम इजराइल, अमेरिका और ईरान में युद्ध करवा देंगे। आप पहल तो कीजिए, फिर अगर आप युद्ध की मध्यस्थता करवाने में, सीज फायर करवाने में कामयाब हो जाते हैं तो सोचिए भारत की दुनिया में छवि क्या बनेगी। हकीकत में विश्व गुरु बनेगा, क्योंकि युद्ध किसी मसले का हल नहीं है, युद्ध खुद एक मसला है। चाहे इजराइल में लोग मर रहे हो, चाहे ईरान में लोग मर रहे हो, आम जनता मरती है। और ये जायनिस्ट जो मूवमेंट है, ये शैतान के जो पुजारी हैं, जिन्होंने एपस्टीन के जरिए पूरी दुनिया को अपने शिकंजे में कसा हुआ है और ब्लैकमेल कर रहे हैं, असल में ये मानवता के दुश्मन है, ये दुनिया के दुश्मन है। और यही सबसे बड़े विलन है इस दुनिया के। ये नहीं चाहते, ये बाल को खुश करने के लिए, ये शैतान के पुजारी इनको खुश करने के लिए बच्चों की बलियां देते हैं। तो ईरान ने बड़ा पलटवार किया है और मिडिल ईस्ट में अमेरिका को अंधा कर दिया है। 1.1 बिलियन की उसकी वायु सुरक्षा प्रणाली को ध्वस्त कर दिया है। उसके युद्ध पोतों पर भी हमला किया है। जेराल्ड आर फोर्ड जो है वो अब अंधा हो चुका है। अब्राहम लिंकन वो फरार है। और इस हमले के बाद, इस अचीवमेंट के बाद ईरान को और शक्ति मिल जाती है। अब वो जहां चाहेगा अपने मन के मुताबिक अंधा होकर, बेफिक्र होकर अपनी मिसाइलें मार सकता है, क्योंकि उसका जो वायु सुरक्षा प्रणाली सिस्टम है, जो $1 मिलियन का जो है कीमत थी जिसको कई साल लगे थे बनाने में, अब वो ध्वस्त हो चुका है।
तो अमेरिका की हार तय है इस युद्ध में। लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि दोनों देश मिलकर बात करें, बातचीत करके इस युद्ध को रुकवाए, ताकि जो आम नागरिक हैं उनकी जान बच सके और दुनिया में जो आने वाली महंगाई है और आने वाली जो अस्थिरता है उसको भी रोका जा सके। बाकी कुछ अपडेट आती है तो हम आपको बताएंगे। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।